उधर पंजाब हाल के दिनों में उद्योगों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में तेजी से उभर कर सामने आया है। राज्य में न केवल बाहरी निवेश आ रहे हैं, बल्कि पहले से स्थापित उद्योग भी यहीं अपने विस्तार को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी कड़ी में एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड की ओर से संचालित गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी बठिंडा में 2600 करोड़ रुपए का नया निवेश किया जाएगा और इस निवेश से राज्य के औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि इस निवेश के तहत पॉलीप्रोपाइलीन की डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री और फाइन केमिकल से जुड़े कई प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। साल 2011 में स्थापित ये रिफाइनरी करीब 2000 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और वर्तमान में इसका सालाना कारोबार लगभग 90,000 करोड़ रुपए है। रिफाइनरी से पंजाब सरकार को हर वर्ष करीब 2100 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त होता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। 2600 करोड़ रुपए के नए निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। फिलहाल भटिंडा की ये रिफाइनरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 लोगों को रोजगार दे रही है। उन्होंने ये भी बताया कि देश के कुल पेट्रोल और डीजल उत्पादन में इस रिफाइनरी का योगदान 5 से 6% है, जो इसकी रणनीतिक और औद्योगिक अहमियत को दर्शाता है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਆ ਉਹ 2000 ਏਕੜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 2011 ਚ ਹੋਏ ਸੀ ओरिजिनली ਕੋਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ और इस स्टेट 2100 करोड़ रुपए के आस पास सारिया ऑपरेशनस तो जो भी स्टेट च इन्हां दे चलते हैं उहदे चों टैक्स विच इन्हां दा योगदान हैगा कल्ली ये कंपनी दा। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार लुधियाना के पास एक विशेष प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की योजना पर भी विचार कर रही है। इससे राज्य के मौजूदा प्लास्टिक उद्योग को मजबूती मिलेगी और नई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 14% ਕੀ ਨਾਮ ਦਾਣੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜੁਆਇੰਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਆਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ इस तरह का सिस्टम बना देंगे वेयर हाउसिंग कर देंगे कि प्लास्टिक गलियां नूं जिहड़ी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी आ वो घट होवे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि HMEL राज्य में पेट्रोल पंप भी स्थापित करेगी। इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और अब मात्र 2 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। भविष्य में ऐसे मल्टी फ्यूल पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे जहां पेट्रोल डीजल और CNG के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके लिए 0.5 से 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਦਿਓ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ मतलब तुसी अप्लाई करो जे उत्थे जिन्नी जगह हैगी तुहाडे कोल जगह हैगी जो फ्रंट चाहिदा हैगा असी 2 दिनां विच लाइसेंस दे दांगे। सो मैं तुहाडे राही लोकां नूं भी कहना चाहूँगा कि ये वो दिन आ गए है तो इन्हां दा भी फायदा उठाना चाहिए और ये पेट्रोल पंप च पेट्रोल बेचणगे डीजल बेचणगे CNG बेचणगे और चार्जर भी लगाणगे। मेरी डिटेल च गल हो रही सी बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव पेट्रोल पंप मतलब खोलणगे।
उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि ये निवेश केवल भटिंडा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पंजाब में रिफाइनरी और उससे जुड़ी इंडस्ट्री को गति देगा। साथ ही राज्य सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी तेजी से काम कर रही है, जिससे पंजाब की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और निवेश आकर्षण को और मजबूती मिलेगी। नए विस्तार के कम से कम 10,000 नई नौकरियां सृजित होंगी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 10,000 ਆਲਰੇਡੀ EMPLOYEES ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ EMPLOYEES ਦੀ। इस मौके पर HMEL के MD और CEO प्रभदास ने बताया कि पंजाब की औद्योगिक नीति इतनी अच्छी है कि वो यहाँ छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने भी हर संभव मदद की बात कही। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो एक लीडर की होती है। एंड आई कैन हम जब लिख रहे थे तो हमने कुछ शब्द लिखे। आई विल लाइक टू रिपीट दैट वी आर फॉर्चुनेट टू हैव फार साइटेड लीडर Mr. Sanjeev Arora ji, who is dynamic, reform-centric, development-oriented and outcome-focused. I am sure under his dynamic leadership, Punjab industrial growth will create a new opportunity for entrepreneur, industries and youth of the state. ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਦਾਖਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ। प्रभदास ने कहा कि पंजाब के लोगों और मौजूदा सरकार ने उन्हें इतना सपोर्ट किया है कि एक भी दिन कंपनी में काम नहीं रुका, इसलिए उनके बोर्ड ने पंजाब में ही विस्तार करने का निर्णय लिया। देश की 14% पॉलीप्रोपाइलीन की मांग HMEL गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी करती है। इस कारण पंजाब देश में पॉलीप्रोपाइलीन मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बन चुका है। प्रभदास ने कहा कि भटिंडा रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल और गैस जैसे ईंधनों के साथ साथ अब फाइन केमिकल प्रोजेक्ट के जरिए औद्योगिक गतिविधियों को और विस्तार दिया जाएगा। इससे वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।